माशाल्लाह करके दिखाएगा। जी खान साहब, दो सवाल। सबसे पहले टैक्स, 5,000 रुपये मियाँ साहब टैक्स देते हैं, हालांकि शायद करेक्ट भी किया कि 18 लाख रुपए देते हैं, लेकिन 2007 में Taxes। मियाँ साहब जब आए हैं तो मियाँ साहब बैरून मुल्क रिहाइश थी उनका यहाँ पे कोई इनकम नहीं था जिसके ऊपर टैक्स लग सकता, पिछले 8 साल से बाहर। उसके बाद यहाँ पे वो रहे हैं और दोनों साल के जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो मेरे पास हैं, ये चलान फार्म जो पे हुए हैं ये मेरे पास हैं। आप इनकी फोटो कॉपी करके जो है ताकि रिकॉर्ड रहे। अगर मैं देख सकूं बिल्कुल बिल्कुल ठीक। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जी, ये 17,59,47 रुपए, ये दूसरा ले, ठीक है जी। दूसरा ले, और ये 15,22,114। ये मैं साल देख लूं दोनों के, एक 2007 का है, डिपॉजिट डेट 26/11, दोनों एक ही डेट की। नहीं ये साल बखरे होंगे, नहीं सर, दोनों 2007 अलहदा होंगे। खाई साहब दोनों 2007 के, दोनों पे डेट, डिपॉजिट डेट देखें, 26/11/2007, 26/11/2007। चलान फॉर्म लगे हुए ना साथ। पीछे वाले सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। एक ही तारीख को दो मुख्तलिफ टैक्स जमा कराए गए खान साहब जी, एक ही तारीख पे दो मुख्तलिफ टैक्सेस जमा कराए गए, 15 लाख और 17 लाख। देखें उसमें बाद में जब असेसमेंट होती है उसमें को किसी में रिफंड मिल जाता है, किसी में जो है वो एक्सेस मांग लेते हैं। नहीं, लेकिन दोनों एक ही डेट के बने हुए जी, आप ये चेक कर लें, ये दोनों एक डेट के, दोनों की डिपॉजिट डेट 26/11/2007 है। देखें ना ये बैंक की मोड़ लगी, ये चेक कर लें, दोनों पे 2007। नहीं डेट तो वही होगी ना जब उन्होंने जिस साल उन्होंने फाइल किया है। नहीं, ये डिपॉजिट किया हुआ पैसा, फाइल किया तो डिपॉजिट भी किया है। ठीक, आप वेरीफाई कर लेंगे, रख लें। नहीं मैं सिर्फ जाना चाह रहा हूँ, आप रख लें, चेक करें। आप अपनी तसल्ली के लिए इनको रख लें। मैं तसल्ली है, नहीं आप रख लें ताकि वो बैंक की मोहरें भी लगी हुई है, मैंने वो भी आपको दिखा दिया। हाँ ठीक है, लेकिन मेरा तो सिर्फ ये सवाल है कि दोनों, देखें मियाँ साहब मैंने आपको बताया 8 साल के बाद आए थे, ठीक। सो अगर उन्होंने ये जमा कराया है तो द ईयर कुड बी डिफरेंट बट डिपॉजिट डेट कुड बी द सेम। ठीक, ये मियाँ साहब का गोशवारा खाई साहब 2007 का ही है जो उन्होंने जमा कराया था। 26 तारीख को ये मेरा हाल है, देखे ना 26/11 को आया सारा कुछ। ठीक है, मियाँ साहब 26/11 को आए थे यहाँ से, बिल्कुल आपको याद है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल याद है जी। मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें टैक्स पेमेंट नील क्यों दिखाई गई? ये पिछले पीरियड्स की जो है टैक्स पेमेंट ने नील होगी, जिन जिन सालों की उन्होंने मांगे हुई हैं। आप साल से कॉरस्पॉन्डिंग ईयर देखें ना साल 2005, 2006, 2007 में उन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया जी। तो 2007 में फिर किसका टैक्स दिया उन्होंने? 2007 कौन सा बिजनेस किया 2007 में? 2007 में कोई उनकी लाइबिलिटी क्लियर की होगी उन्होंने। सो ये पुरानी लाइबिलिटी है ना? तो हाँ हो सकता है, नया टैक्स नहीं। नहीं नया टैक्स बिल्कुल है। ये देखें ना आप, ईयर देखें। ठीक, लेकिन आप तो अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि मियाँ साहब का बिजनेस कोई नहीं पाकिस्तान में, तो नहीं मैंने बाहर का कहा है, मैंने बाहर का कहा है कि बिल्कुल कोई कैटेगोरिकली, मैंने अनएम्बिगुअसली कहा है कि बाहर का कोई बिजनेस नहीं है। ठीक, मैंने यहाँ उनको कहा है कि उनकी फैमिली की शुगर मिल रही है यहाँ पे, रमजान शुगर, जिसमें ये रमजान, ये पर्सनल मियाँ साहब का इनकम टैक्स है जी, पर्सनल। क्योंकि मेरे पास एक और वो जो आपकी जानिब से आया, मुस्लिम लीग नून की जानिब से टैक्स पेमेंट, मेरे पास और आपके पास डॉक्यूमेंट्स एक, क्योंकि वो आपकी पार्टी ने रिलीज किए थे ना वो डॉक्यूमेंट जी कि जिसमें कितना टैक्स दिया गया है। उसमें उन्होंने कहा कि 6 अरब से ऊपर टैक्स मियाँ साहब ने ये जो है उनकी कंपनी के टैक्स। इसमें सेल्स टैक्स कितना और इनकम टैक्स कितना खास है? नहीं, इसमें सेल्स टैक्स भी, इनकम टैक्स भी, और इसमें जो एक्साइज वगैरह जो होती है शुगर वगैरह की, ये वो टोटल टैक्सेस जो है उनको 6 अरब दिया। लेकिन हाँ वो 6 अरब दिए, बिल्कुल ब्रेकअप होगा इसमें, बिल्कुल ब्रेकअप दिया हुआ है। इत्तेफाक फाउंड्री का अलहदा दिया, रमजान शुगर मिल का, चौधरी शुगर मिल, मेहरान रमजान टेक्सटाइल मिल, हमजा बोर्ड मिल तो शहबाज साहब की होगी, वो मेरा ख्याल है हुदैबिया इंजीनियरिंग, ये सारा का सारा उन्होंने इकट्ठा कर दिया मेरा ख्याल। सो आप ये कह रहे हैं कि जितना ग्रुप जो है ना उसका ये जो 5 या 6 अरब जो आप बता रहे हैं वो टैक्स, ये टैक्स इनकम टैक्स है खास साहब? इनकम टैक्स अलहदा है, एक्साइज अलहदा है, वो जो सेल्स टैक्स अलहदा है, ये डिफरेंट हेड्स के टैक्सेस हैं। आप, मेरा ख्याल है कि आप इसको वेरीफाई कर लें और इमरान खान साहब को भी भिजवा दें। नहीं, लेकिन मैं वेरीफाई तो आपसे करूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इनका सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स तो आप हुकूमत के बिहाफ पे इकट्ठा करते हैं, वो टैक्स आप नहीं पे करें? नहीं, एक्साइज जो है वो आप देते हैं, सेल्स टैक्स जो है आप देते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट सोर्स है।
ये फर्स्ट सोर्स है। वो जो हुकूमत के बिहार पे वो आप टेलीविजन स्टेशनों वाली बात कर रहे हैं। एज अ बैंकर आप जानते हैं कि अगर आप लोगों ने सिर्फ 10 अरब रुपए टैक्स दिया है एक्साइज और दूसरा, इसमें इनकम कितनी होगी? देखें, इनकम जो है वो डेफिनेटली सब्सटेंशियल इनकम होगी। कितनी आप इनकम? बिल्कुल वेरीफाई कर लें। कितनी इनकम होगी? मैं इस वक्त ऑफ हैंड नहीं बता सकता। एज अ बैंकर, क्योंकि मैं जानता हूं आप नंबर्स बहुत ऑफ अच्छे हैंड नहीं बता सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कॉर्पोरेट टैक्स जो है इस वक्त 30% से ज्यादा है पाकिस्तान उसमें फिर इसका मतलब है कि 70% बाकी जो है वो आपकी इनकम हो जाती है। उसका मतलब ये नहीं है कि मियां साहब का टैक्स 17 लाख से ज्यादा होना चाहिए। नहीं, मियां साहब का अपना इनकम में क्या पोर्शन होगा उससे उस हिसाब से लगे। मैं इसलिए खास साहब हम लोग हर चीज का कंपैरिजन अपनी जात से करते हैं। मैं कहूंगा, हो सकता है मुझे कोई पार्शल कहे कि मैं मियां नवाज शरीफ का वर्कर हूं, आप SCCP से और आप FBR से मंगवा लें। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं खास साहब कि तकरीबन 22 से 24 लाख रुपए टैक्स मेरा बनता। अब मैं ये सोचूंगा कि मैं एंड आई स्टिल थिंक कि मैं इतने पैसे नहीं बनाता हूं। मियां साहब का टैक्स मेरे से भी तकरीबन कम है, बहुत ज्यादा। उसको देखकर एक आदमी सोचेगा, बात हो रही थी 5,000 की, चलो उससे तो ज्यादा है। आप ये कह रहे हैं 5,000 से तो मैंने ज्यादा। जब वो तो गलत बात है ना। मैं व्हाट आई वांटेड टू डिसप्रूव है कि खान साहब गलत बात कर रहे थे, लेकिन आप ये भी नहीं प्रूव ये भी नहीं प्रूव कर सकते कि मियां साहब पूरा टैक्स दे रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल कहता हूं पूरा टैक्स दे रहे हैं। आप गो टू FBR, गो टू SCCP, मियां साहब का वहां से शेयर देखें कि मियां साहब का क्या शेयर बनता है, और उसमें अगर